चलिए फिर आज हम लोग आई दृष्टि का अवार्ड वाला पोर्शन करने वाले हैं। देखो, यहाँ से प्रश्न श्योर बात है आपका 1 से 2 प्रश्न ज़रूर रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ जो पेजेज़ निकाले गए हैं ना, ये आई दृष्टि से ही आपके पेज जो अवार्ड का पोर्शन है, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों से ही जो महत्वपूर्ण है वो आपको दे दिए जाएँगे यहाँ पर, और पीडीएफ आपको ग्रुप पर दे दी जाएगी। यहाँ से एक बार पढ़ लेना है। बहुत सारी चीज़ें कोशिश करेंगे हम लोग निमोनिक्स आदि लगा करके याद रख सकें, और ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो महत्वपूर्ण है। तो एक रीडिंग भी अगर यहाँ पर हो जाएगी हम लोगों के साथ में, तो यह पर्याप्त हो जाएगा कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही हमारे पास ब्रेन में इन्फॉर्मेशन जाएँगी। इधर-उधर का जो कचरा वहाँ मैगज़ीन में दिया हुआ है, उसको हम लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर शामिल नहीं किया है, जो भी नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है? और चीज़ें मज़ा आया करे, पसंद आया करे, तो दोस्तों में शेयर करते रहा करो बस, ठीक है? और बाकी फीडबैक अपना देते रहा करो। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला पुरस्कार कौन सा है। राष्ट्रीय पुरस्कार देखने वाले हैं, तो पहला है हमारा अखिल भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार जो दिया गया है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, और किसको मिला है, तो हमारे साहित्यकार डॉक्टर विजयानंद तिवारी जी को मिला है। इनकी जो पुस्तक रही है कोरोना तथा अन्य कविताएं, जो पूछा जाएगा प्रश्न तो सीधा पूछा जाएगा कौन व्यक्ति हैं जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार दिया गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो आपको पता ही होगा, इनसे ही जोड़कर हम बना लेते हैं कि देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब जीत हुई, जब इनकी विजय हुई, तो सब आनंदित थे, ठीक है? क्या पक्ष क्या विपक्ष, ठीक है? सब आनंद में थे, तो बोले विजय आनंद, ठीक है? उनकी विजय पर सब आनंद में थे, तो विजय आनंद को अटल बिहारी पुरस्कार दिया गया है। क्लियर हो गया, याद हो गया। अब अगला चलते हैं सांसद रत्न पर। देखो, सांसद रत्न यहाँ पर 17 सांसदों को मिला हुआ है और 2 संसदीय समितियों को, तो ये याद रखना तो कठिन है भाई, 17 सांसद कैसे याद रखोगे? लेकिन अगर फैक्चुअल बनाएगा तो पूछ देगा कितने सांसदों को यहाँ पर दिया गया है, तो 17 हैं। तो ऐसे याद रखो। देखो भैया, एक साथ लिखोगे ना, तो हम इसको एक साथ पढ़ते हैं कि नहीं, हमेशा अभी तक पढ़ते आए हैं। तो बोले यार, सांसदों की जब बात होती है कोई भी, तो सब एक साथ आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? बोले आ जाते हैं। तो बोले कितने सांसद थे? 17, और 2 संसदीय समितियां थी, ये तो याद ही है। 4 विशेष पुरस्कार भी दिए, आप लोग पढ़ लेना एक बार। जैसे भर्तहरि महताब जो बीजेपी के हैं, उड़ीसा से हैं, एन के प्रेमचंदन, सुप्रिया सूले और श्रीरंग अप्पा बारने, ये 4 ऐसे सांसद हैं जिनको विशेष पुरस्कार भी दिया गया। अगर बहुत ज्यादा कठिन बनाएगा तो हो सकता है ये नाम पूछ दिए जाए, ठीक? क्लियर। अगले पुरस्कार पर चलते हैं, शक्ति भट्ट पुरस्कार। देखो, शक्ति भट्ट पुरस्कार जो मिला है, ज़ारा चौधरी को मिला है, और किनकी पुस्तक का क्या नाम है? द लकी वंस। अब यहाँ समझो बात को कि शक्ति भट्ट आपने क्या किया, भट्ट उठाया यहाँ पर, ठीक? अब भट्ट के बारे में तो जानते होगे ना, भट्ट फैमिली के बारे में, चाहे आलिया भट्ट हो, चाहे कोई भी हो, सभी को जानते हो। अब इसको ऐसा समझो, भट्ट फैमिली है भैया, वही ज़ारा के कपड़े पहन सकती है, और वो लकी है इस मामले में, ठीक है? ज़ारा के कपड़े पहनने वाले के भैया बड़े लकी हैं वो। क्यों? क्योंकि भैया वो भट्ट फैमिली से आते हैं। तो हमने तीनों याद कर लिया कि शक्ति भट्ट जो पुरस्कार है, ज़ारा चौधरी को मिला हुआ है, और द लकी वंस उनकी पुस्तक का नाम है। तीनों चीजें याद हो गई। अगली न्यूज पर चलते हैं, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। देखो, ध्यान से सुनो, यहाँ पर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया है। ऐसे आगे पढ़ने में मिलेगा अभी साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। तो ये एग्जाम में ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार आ रहा है, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार आ रहा है, या साहित्य अकादमी पुरस्कार आ रहा है, ठीक है? अब देखो, साहित्य अकादमी के द्वारा 3 प्रमुख पुरस्कार हैं जो एग्जाम में, अपने खूब एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। जैसे साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, बेसिकली यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। बोले ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो 22 हैं, तो 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहती है, इसके अलावा राजस्थानी और हमारा अंग्रेजी, ठीक है? यहाँ से एक बात और जानने को मिली कि राजस्थानी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल नहीं है। तो साहित्य अकादमी के द्वारा ये अलग-अलग फील्ड में, जैसे जब साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जा रहा है, तो यहाँ 35 साल तक की डेडलाइन रखी जाती है कि इतने साल तक के ही लेखकों की रचनाएं शामिल की जाएंगी, फिर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। क्लियर। और उसके बाद जब बाल साहित्य आएगा, तो बच्चों के लिए जो साहित्य लिखते हैं साहित्यकार, उनको पुरस्कृत किया जाता है, और साहित्य अकादमी ओवरऑल तरीके से पुरस्कृत किया जाता है, वो पुरस्कार दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पर। अब आते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि साहित्य अकादमी जब युवा पुरस्कार की बात की जाएगी, तो महत्वपूर्ण होता है ज्यादातर तो वैसे हिंदी और इंग्लिश का याद रखना, बाकी उर्दू का भी देखते हैं। जैसे हिंदी में किसको मिला हुआ है युवा पुरस्कार, तो पार्वती तिर्की को मिला हुआ है, और इनकी कविता ग्रंथ का नाम है फिर उगना, ठीक है? इंग्लिश में मिला है अद्वैत कोठरी को कोट्टारी, ठीक है? क्या नाम है इनका? अद्वैत कोट्टारी को मिला हुआ है, और इनकी पुस्तक है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। ये हिंदी और अंग्रेजी के हैं, महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है एकदम, ठीक है? हिंदी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है, तो पार्वती तिर्की को मिला हुआ है, तिर्की। इंग्लिश का मिला है अद्वैत कोट्टारी को, और इनकी रचना क्या है भैया? फिर उगना। हिंदी वाले की फिर उगना, और इंग्लिश वाले की सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध। तीसरा भैया उर्दू का है, तो उर्दू का नेहा रुबाब को मिला है। याद रख सकते हो कि भैया उर्दू जो बोलता है, आप देखोगे बड़ा रुबाब में रहता है, ठीक है? और इनकी पुस्तक है मजलूल हक तारीख आजादी ए हिंद, ठीक है? बाकी आजादी ए हिंद में उर्दू का योगदान भी बहुत रहा था, तो इसको भी ऐसे रखना है याद कि उर्दू जो बोलता है बहुत रुबाब में रहता है, एकदम ऐसे शब्दों का जो प्रयोग करता होगा, है ना? सुना भी होगा आपने। तो ये हो गया युवा साहित्य अकादमी युवा वाला। अब साहित्य अकादमी बाल वाला देखते हैं भैया, बच्चों के लिए जो रचनाएं करते हैं। तो हिंदी का यहाँ पर मिला हुआ है सुशील शुक्ल को। किसको मिला है? सुशील शुक्ल को। इंग्लिश का किसको मिला है? नितिन कुशलप्पा को। और संस्कृत का मिला है प्रीति पुजारा को। तीनों देखो याद होंगे, भी ध्यान से सुनना। अगर कुछ चीजें याद हो रही हैं निमोनिक से, तो वो चीजें यहाँ पर साथ के साथ याद करते चलनी है, ताकि और जो फैक्ट्स है ना, जो हम सीधे सीधे पढ़ते हैं, वो एटलीस्ट वहां पर कंफ्यूजन ना रहे। जो हमें याद कर ली यहाँ निमोनिक से, वहां तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना कोई। जैसे हिंदी में यहाँ पर क्या होता है, ऐसे समझो कोई भी बाल है, बाल मतलब बच्चा,
ठीक, साहित्य अकादमी यहाँ से याद आ जाएगा, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार की बात की जा रही है, तो बोले साहित्य अकादमी कोई बच्चा है अगर, ऐसा समझो यहाँ पर हमने निमोनी बनाई, कोई बच्चा है अगर हिंदी बोल रहा है तो बड़े बड़ा सुशील है, ठीक है। समाज में क्या समझते हैं, कोई बच्चा अगर हिंदी बहुत अच्छी बोल रहा है तो बोलते हैं बड़ा सुशील बच्चा है। और उनकी पुस्तक क्या है, 1/12, देखो हिंदी में बोल भी रहा है 1/12, 1/12 नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है 1/12, तो बड़े बड़ा सुशील बच्चा है, हिंदी बहुत अच्छे से बोलता है वो, तो सुशील बच्चा है तो सुशील याद हो गया हिंदी का। अब जैसे कोई बच्चा इंग्लिश अगर बोल रहा है तो बोले बड़ा कुशल है वो, है ना, बहुत स्किल, समझा जाता है इसको कि नहीं समझा जाता स्किल, बोले बहुत स्किल है उसके अंदर, इंग्लिश बोल रहा है भाई, ठीक, हमारे समाज की है जो बच्चों को लेकर के, वैसे हमारी निमोनिक है पूरी, बोले इंग्लिश को लेकर के बोले बड़ा कुशल है, तो नितिन कुशलप्पा यहाँ याद हो गया, और बुक है साउथ इंडियन मिथ एंड फैबुलेट्स रिटोल्ड, ठीक है। अब ये हो गया, इंग्लिश में किसको मिला है, कुशलप्पा को मिला है, हिंदी में किसको मिला है, सुशील को मिला है। संस्कृत पर आते हैं भैया, संस्कृत में क्या भैया मंत्र वगैरह होते हैं तो पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं मंत्रों का उच्चारण करके, बोले बिल्कुल, तो संस्कृत में भैया जो बच्चा है वो पूजा पाठ कर रहा है ना संस्कृत में, बोले वाह यार, तो फिर ठीक है, पूजा से याद हुआ पुजारा। क्लियर, तीनों याद, एकदम तीनों याद हो गए कि नहीं, बाल साहित्य वाले याद हो गए, हिंदी इंग्लिश वाले जो युवा वाले हैं तो बेहद आसानी से आप याद कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर, अगले अवार्ड पर, तो अगला अवार्ड है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। देखो राष्ट्रीय जो भू विज्ञान पुरस्कार है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये पुरस्कार जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ये श्याम सुंदर राय को दिया गया है। बोले देखो श्याम हमारे सुंदर रहेंगे पूरी लाइफ टाइम, ठीक, इस भू पर चाहे विज्ञान माने या ना माने, ऐसे याद रखो, इस भू पर विज्ञान माने या ना माने, लेकिन लाइफ टाइम हमारे लिए श्याम ही सुंदर रहेंगे, ठीक, याद कर लिया सारी चीजें याद। भू विज्ञान पुरस्कार में लाइफ टाइम किसको मिला है, श्याम सुंदर राय को मिला हुआ है। और राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार अगर पूछ दिया तो सुशोभन नियोगी को मिला हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब आते हैं सरस्वती सम्मान पर, देखो यहाँ दो पुरस्कार मिलेंगे जो महत्वपूर्ण रहते हैं एग्जाम के लिहाज से, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो दो पुरस्कार दिए जाते हैं, एक सरस्वती सम्मान दिया जाता है और दूसरा आएगा व्यास सम्मान, तीसरा एक बिहारी सम्मान दिया जाता है। बिहारी सम्मान को लेकर अगर प्रश्न पूछा जाएगा किस भाषा में दिया जाता है, देखो बिहारी है तो बिहारी भाषा में समझ लेना, बिहार की कोई भाषा, यह जो बिहारी सम्मान है राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है, ठीक है, यह भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यहाँ दो महत्वपूर्ण हमें पढ़ने को मिलेंगे, एक है सरस्वती सम्मान, दूसरा आएगा व्यास सम्मान। तो यहाँ पहले आ गया भैया सरस्वती सम्मान, ये थोड़ा सा बेसिक समझते हुए चलते हैं तो आसान रहता है याद करना। तो सरस्वती सम्मान जो दिया गया है महामध्योपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को दिया गया है और इनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। तो याद रखो यहाँ पर ऐसे, सा से देखो सरस्वती दिख रहा है और सा से ही हमें स्वामी दिख रहे हैं, और सा से सरस्वती और सा से स्वामी, और स्वामी दोनों जगह पर है, स्वामी नाम में भी है भद्रेश दास स्वामी और इनकी पुस्तक में भी है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक। तो बस याद रखना है सरस्वती से आपको क्या याद रखना है भैया, सरस्वती से सा से कनेक्ट कर लो स्वामी को, नहीं तो सरस्वती माता के स्वामी से कनेक्ट कर लो, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, स्वामी ही कहेंगी वो, है ना, क्या कहेंगी, पति देव को अपने स्वामी ही कहेंगी कि नहीं कहेंगी, तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो कि स्वामी है यहाँ पर दोनों जगहों पर, चाहे नाम में आएगा आपको वहां पर भद्रेश दास स्वामी दिखाई देगा, पुस्तक में भी आपको स्वामी नारायण सिद्धांत दिखाई देगा। अगली न्यूज पर चलते हैं, अगली है पद्म पुरस्कार। देखो पद्म पुरस्कार को लेकर के क्या प्रश्न बन सकता है, एक तो पद्म विभूषण सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है भारत रत्न, और भारत रत्न के बाद दूसरा नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, पद्म पुरस्कार होता है, जिसमें पद्म विभूषण और इसका क्रोनोलॉजी होती है, पहले पद्म विभूषण उसके बाद पद्म भूषण फिर पद्म श्री। पद्म विभूषण दिया गया है 7 लोगों को, ठीक है, बोले 7 लोगों को पद्म विभूषण है और पद्म भूषण है 19 लोगों को और पद्म श्री है यहाँ पर 113 लोगों को। तो ये केवल आपको जो नंबर है ये याद रखने हैं 19 और 113, और इसमें महत्वपूर्ण है यहाँ पर 7 व्यक्ति जो पद्म विभूषण दिया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है, इनको एक बार देख लेते हैं। 7 व्यक्ति यहाँ पर देखो आपको दे दिए गए हैं, और जो 19 और 113 है ये बस आपको काउंटिंग याद रखनी कितने लोगों को दिया गया है, इससे ज्यादा डिटेल में और नहीं पूछेगा, वहां पर जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जाएगा। अगर 19 में से कोई यूपी से अगर आ रहा होगा, जैसे राम बहादुर, वहां पर पढ़ लेना, राम बहादुर जी यूपी से हैं, एक और नाम है आपका, एक कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक, बहुत पॉपुलर नाम है यूपी में, चलो अच्छा बता दे रहे हैं, चलो देखो, एक तो भगवान राम यूपी में, दूसरे साध्वी, ठीक है, तो दोनों नाम ही यहाँ से जुड़े हुए हैं, राम बहादुर नाम है, दूसरा साध्वी से जुड़ा हुआ नाम है, और दोनों यूपी के हैं, जिनको ये 19 में से जो 2 व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और जिन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है, इससे ज्यादा डिटेल नहीं जाएगा वो। फिर पद्म विभूषण 7 व्यक्ति देखते हैं कौन से भैया, तो ये देखो नागेश्वर रेड्डी हैं आपके, जो इनका क्षेत्र कौन सा है, मेडिसिन और तेलंगाना से आते हैं। फिर जगदीश सिंह खेहर जो है लोक मामले से जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से आते हैं। कभी कभी राज्य एक तरफ दे देगा, एक तरफ व्यक्ति दे देगा, तो मैच करने के लिए आ जाएगा, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर दे दी गई हैं। फिर रजनीकांत जो है आपके वो कला से हैं और गुजरात से आते हैं। कुछ देखो नाम याद कर लेंगे, जैसे रजनीकांत है, रजनी का मतलब क्या होता है, रात होता है, तो ये कहां से, रात से गुजरात याद किया, गुजरात का हमेशा रात से बनाते हैं कि नहीं, तो बोले रजनीकांत है, रजनी का मतलब ही रात होता है, तो इनका स्टेट तो कभी नहीं गलत करोगे आप, अब गुजरात ही लगाओगे। फिर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है भैया, तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का क्षेत्र है कला और कर्नाटक से आते हैं। वासुदेव नायर मरणोपरांत मिला हुआ है उनका साहित्य और शिक्षा, और ये केरल से आते हैं, ठीक है। और फिर ओसामू सुजुकी, ये मरणोपरांत इनको भी व्यापार उद्योग और जापान से हैं।
और शारदा सिन्हा मरणोपरांत इनको मिला है कला से संबंधित है और बिहार से आते हैं। यहाँ समझो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें से क्या पूछा जा सकता है, अगर प्रश्न सबसे ज्यादा अगर बनाने को दिया जाए तो कौन सा बनाओगे भैया, किसी विदेशी को अगर हमारे यहाँ पर पद्म विभूषण दिया गया तो एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है बड़ा ही महत्वपूर्ण। तो एक तो ये प्रश्न बनने का एरिया रहेगा, स्कोप रहेगा कि ओसामू सुजुकी ये जो जापान से है इनको मरणोपरांत। दूसरा एक प्रश्न पूछा जा सकता है भैया 7 लोगों में से कितने लोग हैं जिनको मरणोपरांत मिला हुआ है, तो कौन 3 है, एक वासुदेव नायर है साहित्य शिक्षा से जुड़े हुए केरल राज्य से आते हैं, ओसाकू सुजुकी हैं जो जापान से हैं, तीसरे शारदा सिन्हा है जो बिहार से आते हैं। ये 3 व्यक्ति ही ऐसे हैं, चौथा ऐसा नाम दे देगा जिसको मरणोपरांत नहीं मिला होगा। तो कौन कौन, वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा, 3 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। टोटल कितने, 7 व्यक्ति हैं। बहुत कठिन बनाएगा तो उनका स्टेट दे देगा और इधर नाम दे देगा। बाकी एक सबसे ज्यादा चांस रहेगा कि जो विदेशी मिला हुआ है जापान के जो ओसामू सुजुकी हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से उम्मीद। दूसरा मरणोपरांत किसको मिला है, दूसरा प्रश्न यहां से उम्मीद रहेगी बनने की, ठीक है। तो स्कोप समझते हुए चल रहे हैं कि जैसे फैक्ट आया हमारे सामने, कुछ फैक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, ये भी अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करते चलना है। ब्रेन ट्रेन रहेगा तो वहां एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा बन के यहाँ से तो फिर वहां दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं यूपी के जो हिंदी संस्थान है इनके द्वारा बाल साहित्य सम्मान दिया गया। जैसे ये पहला एक पुरस्कार दिया जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य पुरस्कार। अब देखो महिला की बात हो रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो महिला के भीतर क्या होता है, करुणा बहुत होती है कि नहीं होती है। तो डॉक्टर करुणा पांडे को लखनऊ से हैं जो इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरा सोहनलाल द्विवेदी हैं, इनको यहाँ पर डॉक्टर आर.डी. सारस्वत को मिला हुआ है सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता पुरस्कार। क्लियर। तो महिला जो सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान है किसको, डॉक्टर करुणा पांडे को नहीं भूलोगे। दूसरा कहां से, लखनऊ से है। डॉक्टर आर.डी. सारस्वत ये कहां से हैं, सहारनपुर से हैं और इन्हें सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता जो सम्मान दिया गया है, चूंकि उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है तो यूपी पीसीएस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगला देखो सरस्वती सम्मान पढ़ा था ना जो बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। दूसरा हमने बोला था ना कि व्यास सम्मान भी पढ़ने को मिलेगा। आगे देखो 34वां जो व्यास सम्मान है ये किसको मिला है, ये सूर्य बाला को मिला हुआ है। इनका उपन्यास है कौन देश के वासी, वेणु की डायरी। कुछ नहीं करना है, एक डायरी बनानी है। एक डायरी में क्या बनाना है भैया, आपको सूर्य बनाना है और उसका व्यास बना देना है। बस क्या करना है, एक डायरी उठानी है, एक डायरी उठानी, उसके फ्रंट पेज पर आपको सूर्य बनाया और व्यास बना दिया। कैसे भैया, डायरी जो है वेणु की डायरी क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है सूर्य। भैया क्यों बनाया, क्योंकि सूर्य बाला नाम है जो लेखक हैं, और व्यास बनाया क्योंकि यह व्यास सम्मान इनको मिला हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं साहित्य अकादमी। आ गया आप देखो, साहित्य अकादमी बाल देख लिया, साहित्य अकादमी युवा देख लिया, तीसरा कौन सा बचा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो अब ये इस बार 21 भाषाओं में दिया गया है, लेकिन दिया कितने में जाता है, 24 ना, 22 ऑफिशियल प्लस राजस्थानी प्लस कौन सी बताई थी, इंग्लिश। तो ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, इस बार 21 भाषाओं में दिया हुआ है। अपनी मैगजीन में जो कवर किया गया है वो हिंदी, संस्कृत और राजस्थानी कवर किया गया है, ठीक है। हिंदी में किसको मिला हुआ है, गगन गिल को मिला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सीधा सीधा रट डालना है इसको कि हिंदी में गगन गिल को मिला हुआ है। और ये मैं जब तक आई बाहर इनकी रचना है। रचना का क्या नाम है, मैं जब तक आई बाहर, हिंदी में, ठीक है। और गगन गिल लेखक हैं। दूसरा संस्कृत में जो है दीपक कुमार शर्मा, तो शर्मा जी को ही संस्कृत में दिया गया है। इनकी रचना है भास्कर चरितम। तीसरा है मुकुट मणिराज। अब मुकुट मणिराज को क्या है, राजस्थानी में, चूंकि राजस्थानी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल नहीं है तो हो सकता है अलग से दिया जाता है इसमें, तो ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर गांव भर अम्मा, ठीक है, गांव भर अम्मा जो है ये इनकी कविता है। अब यहाँ इनका नाम याद रखना बहुत आसान है। देखो मणिराज लिखा, मणिराज में राज दिख रहा है कि नहीं आखिरी में, तो आपको ये पता चल जाएगा राज दिख रहा है तो राज से ही राजस्थानी बना लिया कि नहीं आपने, तो राज से पता चल गया राजस्थानी भाषा में इनको दिया गया है। किसको, मणिराज को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में गगन गिल को दिया गया है, संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है। 3 ही यहाँ पर नाम कवर किए गए हैं, 3 महत्वपूर्ण है इसीलिए यहाँ पर दे दिए गए आपको। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार। देखो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात हुई तो ये सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में दर्जा जो दिया गया है, तो जल भैया देखो, जल लिखो, जल में 2 ही शब्द हैं तो यूपी की रैंक आ गई, ठीक। जल लिखे, जल में 2 ही शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जा ला, तो बोले 2 हैं, मतलब दूसरी रैंक है यूपी की। पहले पे कौन है, उड़ीसा है। चलो ये हो गया क्लियर। फिर यहाँ पर आया सर्वश्रेष्ठ गांव पंचायत। जो ग्राम पंचायत का यहाँ पर किसको पुरस्कार मिला है, कौन सी ग्राम पंचायत है जो सर्वश्रेष्ठ काम की है जल के मामले में, ठीक है। तो वहां पर पुलमपारा तिरुवनंतपुरम की है। अब देखो गांव वगैरह जो होते हैं वहां पर क्या नहीं होता है, पुल नहीं होते हैं, है ना, पुल की बड़ी समस्या होती है। और सर्वश्रेष्ठ शहरी जो स्थानीय निकाय है वहां पर सूरत को मिला हुआ है, ठीक है। अब बोले शहरों की सूरत इस मामले में ठीक होती है, समझो बात को, शहरों की सूरत ठीक होती है तो शहरी स्थानीय निकाय सूरत को मिला हुआ है। और जल भैया, जल से ही कनेक्ट करना है इसको। जल देखो गांव भर गया, बड़ी समस्या है, काहे काहे कि पुल नहीं वहां पर, तो पुल नहीं है तो गांव पंचायत आपको याद हो गया पुलमपारा। पुल से क्या याद किया, पुलमपारा। और शहरों में बोले जल को लेकर के, पहले शहरों में जल को लेकर सूरत थोड़ी ठीक रहती है, तो शहरी स्थानीय निकाय में सूरत को यहाँ पर मिल गया है। तीनों याद हो गए, जल पुरस्कार नहीं भूलोगे कतई, चाहे राज्य पूछ दे चाहे गांव पंचायत कौन सी है, बोले गांव में यार जल भर गया था, पुल खराब हो गए थे। शहर में पूछ देगा अगर, बोले शहर की सूरत ठीक रहती है, तो सूरत को चलो दे देते हैं। फिर जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर, ये उपन्यु चटर्जी को मिला हुआ है, लेस इंपॉर्टेंट है। अब स्वामीनाथन पुरस्कार देखो, देखो ऐसे लिखना है एम एस, ध्यान से सुनना, एम एस स्वामीनाथन।
ठीक है, ये पता ही है हरित क्रांति से जुड़े हुए हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। अब ये किसको दिया गया है, तो यहाँ ए दिख रहा है, यहाँ ए दिख रहा है, तो बस 2 ए वाला उठा लाओ। एडेमोला, ए, एडेल्ले, बहुत सारे ए दिख रहे हैं इधर कि नहीं नाम में, तो बोले एमएस स्वामीनाथन लिखना है और बस ऑप्शन देखते ही याद आएगा एडेमोला, ए, एडेल्ले। हमें क्या करना है, रटने के बजाय वहां अपना ऑप्शन जो दिखे, जो तरीके बताए जाए उसके हिसाब से हमें ऑप्शन में अपना आंसर सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाकी बोझ भर के क्या करोगे दिमाग में, कोई फायदा नहीं। पीटी जैसे हो जाएगा, ये फैक्ट कोई काम के नहीं रहेंगे, ठीक है, ये भूल जाने एकदम से। तो बस अभी एग्जाम में कम से कम याद आ जाए, जैसे एमएस स्वामीनाथन अवार्ड पूछा जाएगा वैसे तुरंत दिमाग आपका चलना चाहिए, लिख लो तुरंत, ये बताया गया था। और ए यहाँ पर बहुत दिख रहा है एमएस स्वामीनाथन में, तो ए वाला ही नाम आपको दिखा वहां पर, एडेमोला, ए, एडेल्ले, ठीक है, इसको याद कर लिया ऐसे। अगला भैया लोकमान्य तिलक, तो बहुत पॉपुलर नेम है, नितिन गडकरी, इनको मिला हुआ है लोकमान्य तिलक पुरस्कार। वैसे बिरला मेमोरियल पुरस्कार, देखो बिरला जो मेमोरियल पुरस्कार है ये वी नारायणन को दिया गया। नारायणन कौन है भैया, तो बोले यार इन्होंने एक मेमोरी हमारे दिमाग में सेट की है, बहुत ही मेमोरियल वर्क किया था, बहुत ही मेमोरी फुल काम किया था जब इसरो के अध्यक्ष थे, याद है चंद्रयान 3। तो बोले वी नारायणन को क्या दिया गया है, जीडी बिरला मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है। सी आर राव जो सांख्यिकीविद रहते हैं इनको प्रजामित्र भूयान को दिया गया है, ठीक है। प्रोफेसर सी आर राव राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है, प्रजामित्र भूयान को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, देखो पता ही है लता दीनानाथ मंगेशकर पिछले साल किसको दिया गया था, अमिताभ बच्चन को। इस बार किसको मिला हुआ है, कुमार मंगलम बिरला साहब को मिला हुआ है। बहुत पॉपुलर नाम रहते हैं, यहाँ निमोनिक वगैरह बनाने के चक्कर में मत रहा करो। लता दीनानाथ पता ही है, लता मंगेशकर जी की मृत्यु के बाद में दीनानाथ उनके पिता का नाम है, उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए ये पुरस्कार शुरू किया गया था, ठीक। प्रधानमंत्री जी को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। अब ये वर्तमान समय का 2025 का जो पुरस्कार है कुमार मंगलम बिरला साहब को मिला हुआ है, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला हुआ है, अपर्णा सेन को मिला है। फिर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, देखो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय जो महासागर सूचना सेवा केंद्र है, अब यहाँ से सूचना पकड़ लेना है, ठीक है। INCOIS जो हैदराबाद में स्थित है जिसका मुख्यालय, तो इस सेवा केंद्र को ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, बोले आपदा अगर प्रबंधन करना है तो हमें सूचना अगर सही टाइम पे मिल जाए तो आपदा प्रबंधन हो सकता है। सूचना से याद हो गया, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को क्या मिला हुआ है, ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला हुआ है। ये हो गए हमारे नेशनल अवार्ड। अब इंटरनेशनल अवार्ड देखते हैं, ठीक है। 15 मिनट लगा होगा नेशनल अवार्ड करने में, 15 मिनट और लगेगा इंटरनेशनल करने में। थोड़ा स्पीड से करना है क्योंकि रिवीजन मोड में हम लोग चल रहे हैं और वही सारे अवार्ड केवल हम लोग कर रहे हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड देखते हैं यहाँ पर, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड क्यों महत्वपूर्ण हो गया हमारे लिए जानना। एक तो इसका संस्करण याद रखना है 67 है, ठीक है। कौन सा है, 67 संस्करण है। अब बात इसलिए है क्योंकि 3 लोगों को यहाँ पर मिला हुआ है, लेकिन अपने लिए जानकारी क्यों जरूरी है, अपने लिए जानकारी ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पर भारत का कोई संगठन है, कौन सा संगठन है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, यानी कि वैश्विक स्तर पर बच्चियों को एजुकेट करने का काम करने वाला जो संगठन है बेहतर काम कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर इस भारतीय संगठन को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। इनके साथ शाहीन अली जो मालदीव से हैं और आपके एंटोनियो एल विनालुएवा, ठीक है, ये फिलीपीन से हैं, इनको भी दिया गया है। लेकिन ये लीस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, खाली इसलिए बता दिया कि 3 व्यक्तियों को मिला है, इतना बता दिया था तो बोले आधा अधूरा ही लिख रहे हैं। तो यहाँ बस जानकारी ये जरूरी है कि कौन फाउंडेशन है भारत का जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, और 67th रेमन मैग्सेसे है, किसको मिला है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली। क्लियर। अब पुलित्जर पर आते हैं। देखो पुलित्जर और प्रित्जर 2 पुरस्कार हो सकता है कंफ्यूज कर दे, तो ध्यान रखियो पुलित्जर जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और प्रित्जर जो है ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। प्रित्जर किसमें, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, पुलित्जर किसमें, आपका पुलित्जर जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में। एक बढ़िया तरीका वो बता रहे हैं, देखो पुलित्जर में पुल दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर कीवर्ड मिला पुल। अब पुल भैया जो होता है स्तंभों पर लगा होता है कि नहीं होता है, चौथा स्तंभ कौन है, पत्रकारिता है कि नहीं हमारी, तो बोले चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, तो पुलित्जर जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, बस याद रखने के लिए है खाली। बाकी पुलित्जर जो है पत्रकारिता और प्रित्जर जो है आपका आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, यहीं पर बता दिया। ये कुछ पुरस्कार है, खाली देख लेना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार पर आते हैं, तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो है यहाँ पर वर्षा देश पांडे को दिया गया है, दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक हैं। देखो कोई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है और किसी भारतीय को अगर सम्मानित किया जा रहा है तो वहां पर थोड़ा आंखें बड़ी कर लेनी है अपनी, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर संस्थागत जो श्रेणी है इसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को दिया गया है, ठीक, समझे। तो कनेक्ट करना बहुत आसान है। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर क्या भैया, हमारे देश में वर्षा हो रही जनसंख्या की है, जनसंख्या पुरस्कार है यहाँ पर यूएन का। बोले व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो हमारे देश में क्या है, जनसंख्या की वर्षा हो रही, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हम बने हुए हैं। तो हमारे देश में जिस देश में वर्षा हो रही है वहीं से व्यक्ति को उठा लाया गया, नाम क्या था, वर्षा देश पांडे। क्या नाम था, वर्षा देश पांडे, जिन्हें व्यक्तिगत स्तर पर या व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। और जो ये संस्था है, संस्था भैया जो पॉपुलेशन की स्टडी करती है उसी को उठाकर दे दिया। बोले साइंटिफिक स्टडी कर रही पॉपुलेशन की, चलो इसी को हम दे देते हैं संस्थागत श्रेणी का पुरस्कार। फिर आते हैं मिस वर्ल्ड पर। देखो मिस वर्ल्ड का याद रखना बहुत आसान है, कैसे याद रख सकते हो, बस क्या याद रखना है, इसमें केवल विनर का नाम याद रखना है ना आपको। तो कैसे याद रखोगे, देखो यार मिस वर्ल्ड गए, बोले हैदरा,
हैदराबाद में हो रहा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, ये मिस वर्ल्ड जो 72वीं प्रतिस्पर्धा हुई है, ये कहाँ हुई है, भारत में हुई है, हैदराबाद में हुई है। और हैदराबाद को भैया हम हैदरा से याद करते हैं। बोले क्यों हैदरा, बोले हैदरा इसलिए क्योंकि थाईलैंड में भैया उसका वो पल जो है ना, वो पल सबको पता चल गया। कौन सा पल, वही पल जो है सबको थाईलैंड में पता चल गया। थाईलैंड में क्यों बता रहे हैं, ओपल क्यों भैया, ओपल जो है, ओपल सुचाता नाम है उनका, जो मिस वर्ल्ड बनी है और थाईलैंड की ये पहली है, यानी कि थाईलैंड से कोई खिताब जीतने वाली महिला है, पहली है कौन, ओपल। और कहाँ भैया हुआ है प्रतिस्पर्धा, ये हैदराबाद में। बोले हैदरा, बोले हैदरा क्यों, समझ गया ना हैदरा क्यों, बोले अब याद हो गया, ये मिस वर्ल्ड नहीं भूलोगे। भारत की ओर से गुप्ता जी, नंदिनी गुप्ता गई थी, जिन्होंने प्रतिनिधित्व भारत का किया हुआ था। अब अंतरराष्ट्रीय बुकर पर आते हैं। देखो अंतरराष्ट्रीय बुकर जो है, ये हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। और हार्ट लैम्प बेसिकली किसकी है, ये दीपा अवस्थी द्वारा अनुवादित की गई है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है, ये अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाता है, तो कोई भी भाषा में लिखी गई पुस्तक होती है, उसका अनुवाद कर दिया जाता है अंग्रेजी में, और फिर वो अनुवादित पुस्तक को दे दिया जाता है। अब देखो समझते हैं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बुकर, बोले इसको मान बुकर भी बोला जाता है, समझ में आया। तो मान बुकर, बोले बुक जो है मान बढ़ाती है, कब बढ़ाती है भैया, जब कोई जो है लैंप में बैठ करके, लैंप में बैठ करके क्या करता है, लैंप में बैठ करके उसके दीप में, ठीक है, लैंप में बैठ करके उसके दीप में पढ़ता है उसको, समझो, इसलिए बताया जा रहा है ताकि याद रहे, ठीक है। जैसे लैंप में बैठ करके बुक जो है मान कब बढ़ाती है, बोले मान बढ़ा रही है बुक क्योंकि उसने लैंप में बैठ करके उसके दीप में पढ़ाई की है, ठीक है, समझे। लैंप से क्या है, हार्ट लैंप याद हुआ जो पुस्तक है, और दीप में मतलब दीप से दीपा अस्थि याद हुआ, ठीक, दीपा भास्ती याद हो गया, और लैंप से हार्ट लैंप याद हो गया, दोनों चीजें याद। अब अनुवाद किसने किया है, बानू मुस्ताक ने किया है। बोले उसकी ताक पर लगी हुई थी सारी चीजें, तो मुस्ताक ने अनुवाद किया है। और मान बुकर, बोले बुक मान क्यों बढ़ा रही, क्योंकि भैया वो लैंप में बैठ करके क्या कर रहा है, उसके दीप में पढ़ाई कर रहा है। तो लैंप से हार्ट लैंप याद हुआ, और दीप से दीपास्थी याद हुआ, और बानू मुस्ताक ने इसको अनुवाद किया है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्हें दिया गया है। क्लियर, समझ में आया। अब ये कन्नड़ भाषा की देखो ये पुस्तक है, कन्नड़ भाषा में पहली ऐसी पुस्तक है जिसको ये मान बुकर या अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। देखो यार, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, हमारे लिए चैंपियन कौन है हमारी अर्थ पे, इस अर्थ पे हमारे लिए चैंपियन कौन रहेंगे लाइफ टाइम, बोले माधव रहेंगे हमारे, ठीक है, या गॉड रहेंगे, माधव ही हमारे गॉड रहेंगे, ऐसे समझो, माधव ही हमारे गॉड है और लाइफ टाइम हमारे लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ यही रहेंगे। बस ऐसे याद कर लिया, गॉड या माधव गॉडगिल, माधव ही गॉड रहेंगे, माधव गॉडगिल नाम हो गया, लाइफ टाइम रहेंगे हमारे चैंपियन ऑफ द अर्थ। तो किसको दिया गया है, माधव गॉडगिल को दिया गया है, नहीं भूलोगे। अब आरएसएफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसको दिया गया है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा ये दिया जाता है। और द इंडिपेंडेंस प्राइज, ठीक है, किसको, रवीश कुमार को, समझो बात को। जो आरएसएफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड है, प्रेस फ्रीडम की बात की जाती है, ठीक है, तो प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है रवीश कुमार को मिला हुआ है। और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, जिसके आपने पढ़ा भी होगा इसको, कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए या फ्री प्रेस के हिसाब से जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, निष्पक्ष होकर के जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उस संदर्भ में पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर रवीश कुमार को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है, प्रेस फ्रीडम अवार्ड। और दिया किसके द्वारा दिया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये दिया जाता है। फिर मिस यूनिवर्स प्रतिस्पर्धा पर आते हैं। देखो यार, मिस यूनिवर्स चूंकि भारत में नहीं हुई, मिस वर्ल्ड कहाँ हुई, भारत में हुई है, हैदराबाद में हुई है। और हैदरा क्योंकि थाईलैंड और ओपल, याद आ गया दोनों, तो मिस वर्ल्ड नहीं भूलोगे। मिस यूनिवर्स पर आते हैं। मिस यूनिवर्स किसको भैया, विक्टोरिया को बनाया गया, विक्टोरिया है, और ये डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स बनी है। समझो कैसे याद रहेगा भैया, यू के बाद क्या आता है, बोले यू के बाद आता है वी, आता है कि नहीं, यू फॉर यूनिवर्स और वी फॉर विक्टोरिया, याद हुआ, कतई भूलोगे नहीं भूलोगे, और नहीं भूलोगे तो बताओ फीडबैक में भैया सही है कि नहीं, मजा आया। तो बोले देखो, यू फॉर यूनिवर्स, वी फॉर विक्टोरिया, तो अब हो गया ये ठीक। अब बोले विक्टोरिया को मिला है, विक्टोरिया देखो महारानी भी है, जानते हो ना महारानी विक्टोरिया। बोले कोई मार्क नहीं, डेनमार्क से क्या, इनका कंट्री भी देखो याद होगा अभी, बोले कोई मार्क नहीं है इसीलिए तो मिस यूनिवर्स बनी है वो। तो बोले देखो कंट्री भी याद हुआ इनका, कहां से है भैया, डेनमार्क से है। जैसे वहां ओपल कहां से है, थाईलैंड से है। देश भी पूछ लेता है, वो भी नहीं कंफ्यूज होना है। और वैसे विक्टोरिया याद हो गया, यू फॉर यूनिवर्स, वी फॉर विक्टोरिया, और मार्क से याद किया भैया, कोई मार्क नहीं तभी तो यूनिवर्स है वो, ठीक है। तो मार्क से डेनमार्क याद हुआ, निमोनिक वही रहेगा, बदलेगा नहीं। डेनमार्क का मार्क से बनाए, मार्किस हर जगह बनाएंगे, ठीक है, उसी से याद करेंगे। भारत में यहाँ पर कौन है भैया, रिया सिंघा थी, जिन्होंने यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बुकर पर। ये बुकर पुरस्कार है, वो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ठीक है। अब बुकर पुरस्कार जो है बेसिकली, यह भी इंग्लिश में लिखे गए हो, बेसिकली वह इंग्लिश में ही लिखा गया होना चाहिए, और वहां पर अनुवादित भी होता है, उसको भी दे दिया जाता है, समझ में आया, अंतरराष्ट्रीय जो बुकर है। या फिर यूनाइटेड किंगडम में, आयरलैंड में उसका प्रकाशित होना चाहिए, ठीक, समझे। ये केवल अंग्रेजी में ही लिखे गए उपन्यास को दिया जाता है, ये अंतर है अंतरराष्ट्रीय बुकर का बुकर पुरस्कार से। किसको दिया गया है, समांथा हार्वे को, आर्बिटर के लिए, ठीक, समझ में आया। महत्वपूर्ण कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय बुकर वाला। सासाकावा पुरस्कार जो है, यहाँ किसी भारतीय को, बोले ना कोई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है वो भारतीय दिख जाए, समझ जाओ महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे सासाकावा जो है डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा को है यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी में, और हरकुंजी राहु को। इंपॉर्टेंट कौन सा है भैया, मृत्युंजय मोहापात्रा।
ठीक है। मोहापात्रा ही पात्र थे, ऐसा समझो, एक ही भारतीय थे जो पात्र थे सासाकावा पुरस्कार के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेन ट्रांसलेट अवार्ड। अब पेन ट्रांसलेट ऐसे समझो, पेन से ही ट्रांसलेट कर दिया पूरा गीता को। लोग जलेंगे कि नहीं जलेंगे? बोले हाँ भैया, बहुत जली लोगों की, क्योंकि पेन से ही ट्रांसलेट कर दिया। पेन ट्रांसलेट अवार्ड किसको दिया गया है? भारतीय है ये, गीतांजलि। ठीक है, गीता को ऐसे याद रखो, पेन से ही ट्रांसलेट कर दिया पूरी गीता को तो जली, तो बोले गीतांजलि। गीतांजलि को क्या दिया गया है? पेन ट्रांसलेट अवार्ड दिया गया है। और इनका अनुवाद क्या है? डेजी रॉकवेल। और इनकी कहानी संग्रह है यहाँ हाथी रहते थे। ठीक है, यहाँ सीधा सीधा पूछा जाएगा कौन है जिन्हें पेन ट्रांसलेट अवार्ड दिया गया? बोले पेन ट्रांसलेट की थी गीता, जली थी इसी लोगों की। ठीक है, तो गीतांजलि है यहाँ पर। फिर सीआईएसएफ ग्लोबल इंडियन अवार्ड तो अपने जग्गू वासुदेव को मिला हुआ है, ईसा फाउंडेशन जो चलाते हैं जग्गी वासुदेव जी, और ग्लोबल लेवल पर इंडिया को एक पहचान दिलाई है। तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसको दिया गया है? सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को। टेम्पल्टन क्या है भैया? अब देखो आजकल टेम्पल में क्या है ना, टेम्पल में जाने से पैट्रियार्की स्थापित होती है ना, तो बोले ऐसे ही कनेक्ट कर दिया हमने वर्तमान स्थिति से। टेम्पल्टन जो पुरस्कार है पैट्रियार्क को दिया गया है, पैट्रियार्क बार्थोलोमेव, आगे नहीं याद करना है, आध्यात्मिक गुरु हैं, पैट्रियार्क को दिया गया है टेम्पल्टन पुरस्कार। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का जो गुडलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड है। अब देखो प्रेस फ्रीडम अवार्ड की बात की जा रही है, तो प्रेस और प्रेसा, ठीक, प्रेस और प्रेसा देखो एक जैसा नाम मिला यहाँ पर। तो ला प्रेसा को क्या भैया, निकारागुआ का अखबार है ये, इसको ही यह प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया गया है। क्या क्या याद रखोगे? गुडलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस, तो यहाँ प्रेस कीवर्ड पकड़ लिया और प्रेस से प्रेसा को कनेक्ट किया, तो प्रेस से प्रेसा निकारागुआ का अखबार है जिसको यह पुरस्कार दिया गया है। खाद्य पुरस्कार किसको मिला है भैया? डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को। बोले खाद्य खाना की बात हो रही है तो हंगरी कैसे रह लिए तुम? बोले बुला के लाओ इनको। तो विश्व खाद्य पुरस्कार जो है हंगरिया को दिया गया है। वही वही नाम पकड़ के याद रखना है, जो जो नाम पकड़कर वहां ऑप्शन हमसे सही टिक हो जाए। अब खाद्य पुरस्कार की बात होगी तो हंगरी, हंगरी पकड़ो ना। खाद्य पुरस्कार भैया, खाद्य और हंगरी तुरंत पकड़ा आपने, कनेक्ट कर लिया उसको। अब फिर अगला है भैया सैंड मास्टर। हमने पढ़ा था कल ही, सुदर्शन जो है वो हमारे सैंड मास्टर हैं, और ये सुदर्शन को ही सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया है, जो पहले भारतीय हैं जिनको इससे पुरस्कृत किया गया है, तो हम पढ़ चुके हैं। प्रिज्जर आ गया ना, बोले ना प्रिज्जर किस फील्ड में? आर्किटेक्ट में। और पुलित्जर किस फील्ड में है? पत्रकारिता में। प्रिज्जर किसको मिला है? लियू जिया कून को। ठीक है, लियो जिया कून जो है चीन से आते हैं। ठीक, अब टाइलर पुरस्कार किसको दिया गया है? टाइलर पर्यावरण के क्षेत्र से है, सैंड्रा डियाज और एडुआर्डो बोर्डिजियो को। ठीक है, तो सैंड्रा डियाज, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको चाहो तो छोड़ भी सकते हैं, बाकी पढ़ लेना एक बार। टाइलर पुरस्कार किसको दिया गया है? सैंड्रा डियाज, एडुआर्डे और बोर्डिजियो को, क्योंकि जहां कोई भारतीय अगर उपस्थित होता है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो ऐसे अवार्ड हैं, बड़े बड़े प्रमुख अवार्ड हैं, उनको पढ़ लेना। जैसे एबल है, गणित के क्षेत्र से है, तो मासाकी काशीवीरा। अब बोले जो जिसमें बल, जो एबल है भैया, एबल समझते हो ना, योग्य, जो एबल है उसके जीवन में काश जैसा कोई शब्द नहीं होता है। काशवीरा, ठीक, काशवारा, काशवारा आपने यहाँ पर याद किया, बोले काश जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो एबल है, तो ऐसे याद कर दिया इसको हमने। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, बोले सस्टेनेबिलिटी के मामले में एनटीपीसी लिमिटेड को यहाँ पर, जो हमारी महारत्ना कंपनी है, इसको पुरस्कृत किया गया है। टर्नर पुरस्कार किसको मिला है? जसलीन कौर को। लीन पकड़ना है यहाँ पर। बोले जो लीन होता है वो तुरंत टर्न हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उसको तनिको कठिनाई नहीं होती है। बोले टर्नर पुरस्कार यहाँ से याद हो गया, लीन है भैया, लीन से जसलीन याद किया हमने। क्या याद किया? लीन से जसलीन, और टर्नर से बोले टर्न हो जाता है तुरंत। टर्नर से टर्न याद किया, जो लीन है बहुत जल्दी लीन होता है, टर्न होता है वो, तो टर्नर से याद किया जसलीन कौर को। पेन प्रिंटर प्राइज किसको मिला है भैया? अरुंधति राव। बोले भैया हमारे पास पेन है, हमारे पास प्रिंटर है। ठीक, समझना, प्रिंटर है ये, लेकिन हम याद करेंगे प्रिंटर ऐसे पढ़ना है इसको। ठीक है, पेन प्रिंटर। बोले हमारे पास पेन है, हमारे पास प्रिंटर है, हम अपनी राय लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, तुरंत हम राय देंगे। तो राय से याद किया अरुंधति राय। पेन प्रिंटर प्राइज अब किसको मिला है? अरुंधति राय को मिला हुआ है। नेक्स्ट भैया कुछ फिल्म पुरस्कार हैं, जैसे कांस फिल्म महोत्सव, पिछली बार देखा था, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पाम डियोर जो बेस्ट फिल्म, जो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है, कांस फिल्म महोत्सव, जैसे ऑस्कर होता है उसी तरीके से फ्रांस का कांस फिल्म महोत्सव होता है। ठीक है, पायल कपाड़िया पिछली बार नहीं थी ये बहुत चर्चा में, इसलिए कांस फिल्म महोत्सव भी बहुत चर्चा में रहा था। इस बार जो पाम डियोर मिला हुआ है अनसिंपल एक्सीडेंट। ठीक है, किसको मिला हुआ है? अनसिंपल एक्सीडेंट को। अब बेस्ट एक्टर किसको मिला है? वैगनर मौरा को मिला हुआ है। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? नादिया मेलेटी को मिला हुआ है। बढ़िया तरीका क्या है देखो भैया यार, कांस फिल्म महोत्सव, बोले देखो कांस की बात हो रही है, ठीक है, कांस की बात हो रही है, फिल्म महोत्सव की बात हो रही है फ्रांस के। बोले फंस गए यार हम, हैं कांस फिल्म महोत्सव, बोले कांस फंस गए होते, और फंस कैसे गए? फ्रांस का है, फ्रांस को हम फंसने से बनाते हैं। बोले यार फंस गए हैं कांस फिल्म महोत्सव में। बोले क्यों? क्योंकि बोले एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया क्यों? क्योंकि वैगनार से थे हम अपने, अब मैं लेटी हुई हूँ। ठीक, जैसे कोई कांस फिल्म महोत्सव में अगर कोई मान लीजिए महिला गई हुई है, तो बोली हम फंस गए हैं यहाँ पर। बोले क्यों? क्योंकि बोले एक्सीडेंट हो गया है, और वो भी एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वैगनार से गई थी और मैं लेटी हुई हूँ। अब ठीक, तीनों देखो क्रम से याद करना है, ऊपर फिल्म लिखना है, फिर आपको एक्टर लिखना है, एक्ट्रेस लिखना है, तीनों का क्रोनोलॉजी यही रखनी है। ऑस्कर में भी देखो जो प्रमुख पुरस्कार, जैसे कांस हो गया, ऑस्कर हो गया, क्रोनोलॉजी यही सेट करके याद कर लेंगे। जैसे भैया ऊपर रखा कांस,
ऊपर रखा फिल्म और फिर एक्टर रखा, फिर एक्ट्रेस रखा। तो जैसे ही कहां से आएगा तो फंस गए भैया। क्यों फंस गए थे? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था। क्यों हो गया था? कि वैगनर से गए थे और मैं लेटी हुई हूँ भैया, बता रही है वो, ठीक है। पाम डियोर किसको? बोले सिंपल एक्सीडेंट को। वैगनर, मोरा को बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस किसको हो गया? मेलेटी, मतलब नादिया मेलेटी को मिल गया, ठीक समझे? कहां से हो गया क्लियर? अब ऑस्कर पर आते हैं। ऑस्कर में भी देखो तीनों वैसे क्रोनोलॉजी में लिखने हैं। सप्ताम नेउमा है, क्या याद रखना है यहाँ पर? ये संस्करण जरूर याद रखना है। ऑस्कर का 97th है, ठीक। अब फिल्म लिखा ऊपर, फिर लिखा एक्टर, फिर लिखा एक्ट्रेस, बोले ऑस्कर, ठीक है। ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड है ना? बोले देखो यार, ऑस्कर अवार्ड है अगर तो यहाँ पर अनोरा को मिला हुआ है और एड्रियन बॉडी और फिर मेडिसन। बोले यार देखो आस्क, बोले आस्क क्या आस्क? बोले नोरा से आस्क करो कि ऐसी बॉडी बनानी तो क्या मेडिसिन खानी पड़ेगी, ठीक है, समझे बात को? बोले आस्क नोरा, ठीक है, आस्क नोरा की ऐसी बॉडी बनानी है तो क्या मेडिसिन खानी पड़ेगी? बोले ठीक है, तीनों याद हो गए। आस्क से ऑस्कर याद हुआ, नोरा से फिल्म याद हो गई अनोरा, और बॉडी से याद हुआ भैया एड्रियन बॉडी, और मेडिसिन खानी पड़ेगी तो एक्ट्रेस हो गए मिकी मेडिसिन। तीनों याद हो गए। तो क्या रखना? ऊपर फिल्म रखना है, फिर एक्टर रखना है, फिर एक्ट्रेस रखना है, तीनों याद हो जाएगा। फिर भारतीय फिल्म यहाँ पर ये पूछी जा सकती है, लघु फिल्म जो है अनुजा, इसको बेस्ट लाइव एक्शन लघु फिल्म में नॉमिनेट किया गया है। ध्यान रखियो कौन सी? अनुजा। अनुजा को नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर में बेस्ट लाइव एक्शन लघु फिल्म के रूप में, ठीक। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुजा जो है अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है पूछने के। ये भले एक बार ना पूछे, लेकिन कोई भारतीय फिल्म है अगर कहीं नॉमिनेशन मिल रहा है उसको ऑस्कर में, वो भी तो जरूर पूछा जा सकता है। ग्रैमी भैया संगीत का नोबेल जिसको बोला जाता है। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको है? नॉट लाइक अस। बोले यार जो रिकॉर्ड बनाता है उसको क्या करते हैं लोग? लाइक उसे भी नहीं करते हैं। या नॉट लाइक अस मतलब हमारी तरह नहीं होता है जो रिकॉर्ड बना रहा होता है, ठीक। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ऐसे याद रखो, नॉट लाइक अस। एल्बम ऑफ द ईयर किसको है? काउबॉय कार्टर को मिला हुआ है, ठीक। दो ही चीजें याद रखनी यहाँ पर बस। ग्रैमी जब आप पढ़ोगे तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है? नॉट लाइक अस को। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? काउबॉय कार्टर को, क्लियर। अब यहाँ पर भारतीय अमेरिकी गायिका है चंद्रिका टंडन। इनका जो त्रिवेणी एल्बम है, लो भैया आ गया महत्वपूर्ण। ग्रैमी से क्या पूछा जा सकता है? त्रिवेणी एल्बम के बारे में। अगर भारत का कुछ पूछेगा तो यहाँ त्रिवेणी पूछेगा। ऑस्कर में अगर ज्यादा चांस है पूछने तो अनुजा के बारे में पूछेगा, लघु फिल्म है। और यहाँ अगर पूछेगा तो चंद्रिका टंडन का जो भारतीय अमेरिकी गायिका है, इनका जो आपका एल्बम है कौन सा? त्रिवेणी एल्बम। इसको बेस्ट न्यू एज चैट एल्बम श्रेणी में पुरस्कार इसने जीता हुआ है। क्या नाम है यहाँ पर? त्रिवेणी। यहाँ याद रखना है त्रिवेणी को, ऑस्कर में याद रखना है अनुजा को, जो बताया जा रहा है ध्यान से सुनना है इसको, और इसको कहीं फोकस होकर पढ़ना है। फिर देखो ये लास्ट है अपना जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये अभी दिया गया है, इतना लेटेस्ट पूछता नहीं, लेकिन पढ़ लो एक बार, बाई चांस अगर पूछ दिया। देखो जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसमें बेस्ट फिल्म गई है 12th फेल अपनी, ठीक। और राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म है सैम बहादुर। बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल है। अभिनेता एक्टर शाहरुख खान पहली बार इनको मिला हुआ है, ठीक है। इनके साथ में 12th फेल में जो एक्टर थे राजकुमार राव, इनको भी मिला हुआ है, ठीक है। और एक्ट्रेस कौन है? रानी मुखर्जी को मिला हुआ है, ठीक। समझना है पहले, देखो राजकुमार राव छूट गए हैं, तो बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और राजकुमार राव को मिला हुआ है। और कटहल जो है बेस्ट हिंदी फिल्म गई हुई है। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर पूछा जाए ओवरऑल, हिंदी फिल्म नहीं, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म 12th फेल को मिला हुआ है। 12th फेल जरूर याद रखना है, ठीक है। यूपीएससी इससे जुड़ी हुई है, एस्पिरेंट से जुड़ी हुई मूवी है। या अब 16th इंडियन फिल्म फेस्टिवल है, इसमें एक्टर बेस्ट अभिषेक बच्चन, हालांकि ये पच नहीं रहा होगा। दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस जो है गीता कैल्सन को मिला हुआ है, और डायरेक्टर नीरज घेवाड़ को और होम बाउंड को फिल्म के लिए, बेस्ट फिल्म के लिए। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट में एकदम रख दिया, बता दिया कि कहीं छोड़ तो नहीं दिया कहीं। तो अब ये हो गए अवार्ड, नेशनल अवार्ड सारे कर लिए, इंटरनेशनल अवार्ड कर लिए। इसके आगे मिसलेनियस का पार्ट कुछ बचा हुआ है वो करेंगे, और फिर खेल भी कर लेंगे, और खेल के साथ साथ जो हमारा आर्थिकी वाला पार्ट है उसको भी करेंगे, ठीक है। कंप्लीट पूरा करेंगे, टेंशन कतई नहीं लेनी है। अगले 2 से 3 दिन लगेंगे, 3 दिन बहुत ज्यादा, जिसमें हम अधिकांश पार्ट आई दृष्टि का कर चुके होंगे। फिर आप लोग और कमेंट सेक्शन में बताना कि और क्या क्या चीजें हैं जो करा दी जाए आखिरी समय के लिए। हालांकि एक सोच रहा है कि रिवीजन टाइप से कोई सीरीज, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जैसे जो पीवाईक्यू से उठा करके बहुत सारे अपने एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, जहां से रिपीट होते रहते हैं, वो छोटी छोटी सीरीज के माध्यम से 10-10 मिनट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करा दिया जाए। अब ये आप लोग सजेशन दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस क्लास को लेकर भी फीडबैक अपना जरूर देना है कि कैसा रहा ये फीडबैक। पुरस्कारों को लेकर के, पुरस्कारों को लेकर तिरस्कार तो नहीं सहना पड़ेगा ना। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो बढ़िया से करके आना है, और मजेदार तरीके से एकदम पढ़ना है, मजे से, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। ज्यादा लोड इसलिए नहीं लेना है कि अगर पढ़ते वक्त आप पढ़ नहीं रहे हो तो लोड होना चाहिए ना, अगर पढ़ रहे हो तो काहे का लोड है कि नहीं। चलो फिर रखते हैं यहीं पर, धन्यवाद।